अरे नहीं मिला, ये चोर मेरा सोना खा गया। अब इसको कोर्ट में देखेंगे हम लोग। चलो तुम लोग यहाँ से। तुम लोग क्यों आए यहाँ पे? अरे पापा, हम लोग आपको बचाने आए हैं। हमको लग ही रहा था कि आपको ये भगा देगा। काहे कि आप डरपोक है ना, थोड़ा सा धमकाएगा तो डर जाइएगा। पर चिंता मत कीजिए, आपका दोनों बहादुर बेटा आ गया है। देखते हैं ये मैनेजर सोना कैसे नहीं देगा। अगर ये चोर मैनेजर सोना नहीं दिया तो इसका रात का सोना रोना में बदल जाएगा। इतना रुलाएंगे कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि रो कहाँ रहा है। क्या हुआ, इसके घर में कोई मर गया है क्या? अरे तुम फालतू बकवास नहीं करो, चलो मेरे साथ। तुम क्या हुआ आप लोग के साथ? क्या परेशानी है? काहे घपला बैंक का मैनेजर पे आप लोग केस किए है? अरे जज साहब, हम अपना बच्चा लोग को पिकनिक पे लेके गए थे। अच्छा, मतलब पिकनिक पे जा रहे थे तो आपको लोन चाहिए था और बैंक मैनेजर आपको लोन नहीं दिया, इसीलिए आप केस कर दिए। पिकनिक के लिए लोन कौन देता है? आप किसी भी चीज के लिए लोन अप्लाई कर दीजिएगा तो ऐसे नहीं ना मिल जाएगा। अरे जज साहब, पहले पूरा बात तो सुनिए। हम कब कह रहे हैं कि हम पिकनिक के लिए लोन मांगने गए थे? अरे जब तुम पिकनिक के लिए लोन नहीं मांगने गया था तो क्या चीज के लिए लोन मांगने गया था? अरे हम लोन मांगने ही नहीं गए थे। अरे जब तुम लोन मांगने नहीं गया था तो फिर लोन का क्यों बात कर रहा है तुम? अरे हम कब लोन के बारे में बात कर रहे हैं? तुम नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? लोन का बात निकला कैसे? अरे जज साहब, आप ही तो बोले लोन के बारे में, हम क्या बोले? अच्छा, मतलब हम लोन के बारे में बोले? हम क्या बोलेंगे, हम थोड़ी ना केस किए है। अरे जज साहब, हम बोले कि हम अपना बच्चा लोग को लेके पिकनिक पे जा रहे थे। अरे जा कहाँ रहे थे ये बताना है। अरे बताए जो जज साहब, पिकनिक पे जा रहे थे। अरे यार वो तो बताया, कहाँ जा रहा था ये पूछ रहे, कोई तो जगह होगा। अरे जज साहब, उससे क्या मतलब है हम कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे? मुद्दा पे बात कीजिए ना। यही चीज समझाना चाह रहे हैं, मुद्दा पे बात करो। पिकनिक पे गए थे, तुमसे पूछ रहा केस क्या किया है इसके ऊपर, तो पिकनिक के बारे में बता रहा। अरे हाँ हाँ सर, वही बता रहे हैं। हम लोग पिकनिक पे जा रहे थे तो घर पे कोई नहीं था, तो इसीलिए हम सोचे कि हम अपना बैंक लॉकर में पैसा और गोल्ड रख के चले जाते हैं, और जब आएंगे तो निकाल लेंगे अपना, क्योंकि हमको बैंक वगैरह पे भरोसा नहीं है। अच्छा, फिर भी तुम बैंक में जाके पैसा और सोना रख दिया, भरोसा नहीं है? फिर भी पहली बार सुने हैं तुमको किसी पे भरोसा नहीं है, फिर भी तुम उस पर यकीन कर रहा। अरे जज साहब, करना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। घर पे छोड़ के जाते, पीछे से डकैती हो जाता, चोरी कर लेता, तो हम तो कंगाल हो जाते, रोड पे आ जाते ना। भले टैक्स भरते हैं, सरकार टैक्स लेता है, भर भर के लेता है, बोरी भर भर के टैक्स लेता है, पर सुविधा तो वही मिलता है ना जो सबको मिलता है। घर से कहीं जाओ तो घर में चोरी हो जाता है, पुलिस पता नहीं क्या करता है, खाली पेट भर के खाता है नोट। कंप्लेन लिखाने जाओ कि चोरी हो गया तो 4 बात सुना देता है, और कंप्लेन लिखने के लिए भी पैसा खाता है। इसीलिए हम गए थे बैंक में रखने के लिए। बैंक में रखे, घूम के आए बच्चा लोग के साथ, गए लॉकर से अपना पैसा और सोना निकालने। पैसा तो उतना ही पड़ा था जितना रखे थे, लेकिन सोना की जगह पीतल पड़ा था। और ये बैंक मैनेजर को हम बोले कि मेरा लॉकर में से तुम लोग सोना निकाल लिया और पीतल रख दिया, तो ये बोलता है जो करना कर लो, हम किसी से डरते नहीं है। इंस्पेक्टर साहब बोले सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, तो बोलता है वो खराब हो गया, 1 नंबर का चोर है, इसीलिए केस किया। हम आपके पास आया, आप ही हमको न्याय दीजिए, क्योंकि कद्दूपुर में आप ही ईमानदार जज है, आप ही हमको न्याय दे सकते हैं। क्या बोल रहा है तुम? अरे हाँ हाँ, तुमको हम न्याय दिलवाएंगे अगर तुम सही होगा तो। लेकिन तुम सही में सोना रखा था, और जब तुम निकालने गए तो पीतल निकला। अरे हाँ जज साहब, हम सोना ही रखे थे लॉकर में, पीतल निकला जो हम निकालने गए थे। सोना तुम कैसा रखा था? सिक्का रखा था, कॉइन रखा था, गिन्नी रखा था, या बिस्किट रखा था, या ज्वेलरी रखा था? अरे जज साहब, हम ज्वेलरी रखे थे ना अपनी पत्नी का, कंगन वगैरह। अच्छा, तो ये लोग क्या रखा? पीतल का बिस्कुट वगैरह रखा, लोटा रखा, या सेम ज्वेलरी रखा? अरे जज साहब, उसी से मिलता जुलता ज्वेलरी रख दिया, कंगन वगैरह। अच्छा अच्छा, तब तो 420 का केस हो गया रे तुम्हारे ऊपर। भाई जी, तुम बैंक में यही सब काम करता है, तुमको सैलरी नहीं मिल रहा है अपना, यही सब काम कर रहा है तुम? अरे जज साहब, ऐसा है, ये तो अनपढ़ आदमी है, फालतू बकवास कर रहा है। कहाँ आप इसका बात में आ रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं किए, अगर करना होता तो सबके साथ करते ना। कोई दूसरा आदमी तो आके कंप्लेन किया नहीं, सिर्फ यही कर रहा है। चाबी जब इसके पास है तो यही ना अपना लॉकर खोला होगा, हम लोग के पास थोड़ी ना चाबी है इसका। तुम्हारे घर का चाबी तुमको चाहिए? अरे जज साहब, मेरे घर का चाबी तो मेरे पास है ना। और किसके पास है? मेरी पत्नी के पास है। और किसी के पास नहीं है। और किसी को काय देंगे? 2 ही चाबी है मेरा घर का। मेरे पास भी है 1 चाबी। आपके पास कैसे आया मेरे घर का चाबी? आ गया बस, तुमको चाहिए? अरे नहीं नहीं जज साहब, मेरे पास है, लेकिन आपके पास मेरा चाबी कैसे आया? जैसे तुम्हारे पास इसका लॉकर का चाबी आया, वैसे ही हमारे पास तुम्हारे घर का चाबी आ गया। बेवकूफ साला, मजाक चल रहा है कोर्ट में? है, गाली देने का मन कर रहा है हमको, तुमको कंट्रोल कर रहा है। चाबी तो कोई भी बनवा सकता है। तुम्हारा कैमरा कैसे खराब हो गया है? कैमरा कैसे खराब हो गया? तुम्हारा कैमरा खराब हुआ, इसका सोना पीतल में बदल गया, तुम ही गड़बड़ किया ये सब। और अब नाटक कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके। अभी तक तो कद्दूपुर का बैंक जनता का पैसा लेकर भाग जाता था, और कद्दूपुर का कुछ मिनिस्टर उसको भगा देता था विदेश, और झूठ में बोलता था उसको वापस लाएंगे, हैं, और पैसा वापस मिलेगा। तो उस बड़ा बड़ा प्लेयर को देखकर तुम जैसा छोटा मैनेजर लोग ये सब काम करने लग गया है? हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का। जनता मेहनत करके पैसा कमा रहा है, टैक्स भर रहा है, अपना पैसा रखता है बैंक में आके कि सुरक्षित रहेगा पैसा, तो तुम लोग साले उसको भी लूट लेता है। गड़ियाएंगे तुमको आज हम कोर्ट में। अरे जज साहब, तमीज से बात कीजिए, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपको कैसे पता कि हम ही किया ये सब काम? अरे तो कौन किया है तुम बताओ, कौन किया? तुमने किया है तो तुम ही ना बैंक का मैनेजर।
अरे जज साहब, क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है इसके पास हैं कि हम ये सब किए? बिना सबूत के हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका बोलने से हम नहीं ना मान लेंगे कि हम किए ये सब काम। अच्छा अच्छा, तो तुम कानूनी तरीके से बात कर रहा है। हो सकता है तुम नहीं किया हो, लेकिन जो किया है उसके बारे में तो तुमको पता होगा ना रे बेटा। उसका नाम लो, बताओ कौन किया ये सब। अपना कर्मचारी को बचाने का कोशिश नहीं करो। देखिए जज साहब, नहीं हम किए और ना ही मेरा बैंक का कोई कर्मचारी ये सब काम किया है। और अगर किया भी है तो हमको पता नहीं है। पता होता तो बता देते। हाँ, बहुत ईमानदार आदमी है तुम भाई साहब, बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ, तो हमको जांच करवाना पड़ेगा। बिना जांच कराए हम कैसे तुमको सजा दे सकते हैं? अरे जज साहब, आप जांच तो करवाइए। हम दोषी पाए जाएंगे तब ना आप हमको सजा दीजिएगा। बार बार आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आप हमको सजा दीजिएगा? अरे अरे, गलती हो गया, गलती हो गया। तुमको सजा तभी देंगे जब तुम दोषी पाए जाओगे, ठीक है? हमको जांच करवाना पड़ेगा। मैनेजर साहब, आपका बैंक में लॉकर मिलेगा? अरे हाँ हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, मिल जाएगा ना? कितना रुपया लगेगा एक लॉकर का? अरे आप काय चिंता करते हैं चार्जेस के बारे में? हैं, आपका खाता है ना हम लोग का बैंक में। खाता? मैनेजर साहब, खाता क्या होता है? हम इतना पढ़ा लिखा नहीं है। बस हमको लॉकर चाहिए आपका बैंक में। लॉकर नहीं मिलेगा? अरे भाई साहब, लॉकर के लिए खाता होना जरूरी है। खाता तो 2 मिनट में खुल जाएगा, अभी खुलवा देते हैं। इसमें कौन सा बड़ा बात है? और 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपको खाता खोलने में। हम है ना, आजकल जीरो अमाउंट पे घपला बैंक में खाता खुलता है। ऐसे आप लॉकर में रखिएगा क्या? अरे मैनेजर साहब, अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं ना, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। काहे कि लॉकर में हम लगभग 1.5 किलो सोना रखेंगे। हमारा बाबूजी अपना जमाना में खरीदा था। अब सोना का रेट तो कितना बढ़ गया है। घर पे नहीं रख सकते हैं ना। मेरा घर छोटा सा है, कोई भी घुस कर चोरी कर सकता है। इसीलिए आपका बैंक में रखना चाहते हैं। यहाँ सेफ रहेगा ना हमारा सोना। काहे कि कल ही मेरा मोहल्ला में 2 घर में डकैती हुआ और मर्डर भी हो गया। इसीलिए हम डर गए मैनेजर साहब। अरे बाप रे, 1.5 किलो सोना रखेगा ये तो करोड़ों का सोना है। ऐसा ही गधा सब तो चाहिए हमको। अब इसका भी सोना निकाल के पीतल रख देंगे उसमें। ऐसे भी ये पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाएगा। पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर पाया, जज कुछ नहीं कर पाया कोर्ट में, तो ये क्या करेगा? अरे हाँ हाँ भाई साहब, घर में नहीं रखना चाहिए इतना सोना। आए दिन न्यूज़पेपर में खबर आता है, घर में डकैती हो गया, जितना लोग था उसको मार दिया, सारा पैसा लूट के चला गया। बैंक खुला क्यों है? इसीलिए तो खुला है। और आप तो इतना अच्छा कस्टमर है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। आपको फ्री में लॉकर देंगे हम। ऐसे हम लोग 3-4 हजार रुपया लेते हैं लॉकर का, लेकिन आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी मैनेजर साहब, मेरा मदद करने के लिए। पर हम जान सकते हैं कि आप मेरा मदद क्यों करना चाह रहे हैं? अरे सर, ये हम लोग का काम है। आप हम लोग के यहाँ खाता खुलवाइएगा तो पैसा रखिएगा ना, भले अभी नहीं, बाद में तो रखिएगा। फिर वही पैसा हम लोग ब्याज पे चलाएंगे ना मार्केट में, उससे हम लोग कमाएंगे। हम लोग कस्टमर बनाने में विश्वास रखते हैं। आपका खाता खोल देते हैं, 2 मिनट लगेगा, ठीक है सर? आप निश्चिंत होकर यहाँ सोना रख के जाइए और आराम से अपना घर पे सो जाइए। आपका सोना कहीं नहीं जाएगा। सोना क्या बैग में ही है जो पहने आप पीठ में? अरे हाँ हाँ मैनेजर साहब, बैग में है। जरा धीरे बोलिए, कोई सुन न ले। अरे हाँ हाँ, कोई नहीं सुनेगा। चलिए हम आपको लॉकर रूम दिखा देते हैं और आपका लॉकर भी दिखा देते हैं और आपको चाबी भी दे देते हैं। आप वहाँ अपना सोना निश्चिंत होकर रख सकते हैं। अरे इस गधे का सारा सोना अभी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको बेचने में भी समय लगेगा ना। इतना जल्दी नहीं बेचेंगे, इसको रखेंगे अपने पास। इसको दूसरा शहर में जाके बेचेंगे। इतना सोना तो हम पहली बार देख रहे हैं। अरे ये क्या मैनेजर साहब, क्या ये? आप धोखा दिए हमको। कह रहे थे मेरा सोना सेफ रहेगा। कहाँ गया मेरा सोना? पीतल पड़ा हुआ लॉकर में। मेरा सोना दीजिए हमको, पीतल है वो। अरे ऐसा नाटक नहीं करो। पीतल है, पीतल है। तुम्हारा हम सोना चेक किए थे क्या? तुम सोना रखा था कि पीतल रखा था? नाटक करता है। हम चोर दिखते हैं तुमको? चोर दिखते हैं? बैंक मैनेजर है तुम्हारा, कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे लॉकर में जाके हम लोग सोना निकाल के पीतल रख दिए हैं? जिसको देखो आके मुंह उठा के चला आता है। निकलो ऐसे, घाट धक्का मार के निकालो इस पागल को। तुमको हम कोर्ट में देखेंगे और दिखाएंगे तुमको कि तुम ही मेरा सोना चोरी किया है। वहाँ अपना आग बड़ा करके देखना। अरे हाँ, देख लेंगे कोर्ट में तुमको। चलो जा जाके केस करो। इतना लोग पहले कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कर देगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ नहीं पड़ेगा। जा। क्या बात है मैनेजर साहब, फिर से आपके ऊपर एक कस्टमर केस कर दिया। आप इसका भी सोना निकाल कर पीतल में बदल दिए हैं, वो भी 2 करोड़ का सोना है। उस दिन तो आप कह रहे थे दूसरा कस्टमर केस नहीं किया, खाली कद्दू जी लोग केस की है। आज तो दूसरा कस्टमर भी केस कर दिया, वो भी करोड़ों का सोना कह रहा है इसका गायब हुआ है। अब इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे जज साहब, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम बोले थे ना आपको जांच करवाइए। हम चोरी नहीं करते हैं और नहीं मेरा बैंक का कोई स्टाफ है जो चोरी करता है। और अगर करता भी है तो हमको पता नहीं, हम पहले भी बोले थे। कोई सबूत है? बार बार कोई भी केस करता है आप लोग हमको बुला लेते हैं। हम कोर्ट का चक्कर लगाते रहेंगे तो काम कब करेंगे? हैं? अच्छा, मतलब आप नहीं की है चोरी? अरे नहीं नहीं, हम क्या करेंगे चोरी? हम चोर थोड़ी ना, हम तो बैंक मैनेजर है। देखो अभी भी हम समझ दे रहे, सच बोल दो चोरी की हो तो सजा नहीं देंगे, छोड़ देंगे तुमको। अरे हम जब कह रहे हम चोर नहीं है, चोरी नहीं किया, काहे बार बार आप उल्टा सीधा बोलते हैं? हम भी बोले आप चोरी की है, चोर है आप।
आप बनिएगा। तुमको साले समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हमको चोर बोलता है, ईमानदार जज को चोर बोलता है। तुम लोग को तुम बताते तुमको हम क्या चीज है। तुम्हारा पूरा सबूत है मेरे पास। ये कौन है तुमको पता है? हम ही इसको भेजे थे तुम्हारा बैंक में सोना रखवाने के लिए। और वो मेरा सोना था 2 करोड़ का, जिसको तुम पीतल में बदल दिया। और जिस लॉकर में सोना रखा था ना, उसमें हम लोग स्पाई कैमरा लगाए थे, जाके लॉकर में देख लेना, अभी भी लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास। उसमें तुम्हारा चेहरा आया हुआ है। बहुत हंस रहा है ना, दांत दिखा के। चोरी कर लेंगे, बाद में बेचेंगे, दूसरा शहर में जाके बेचेंगे, ये सब जो डायलॉग दे रहा है सब रिकॉर्ड है। अब तुमको पता चलेगा ईमानदार जज कैसे सजा देता है। तुमको बोले थे हम जांच करवाएंगे, तुमको लगा कैसे जांच करवा लेगा है? मेरा क्या खाई लेगा मेरा बैंक में? तुमको अब पता चल रहा है ईमानदार जज क्या है। अब तो तुमको ऐसा सजा देंगे तुम जिंदगी भर याद रखेगा। और अब तुमसे 2 करोड़ रुपया भी लेंगे, क्योंकि सोना तो तुम पीतल में बदल के दे देता है। लाओ 2 करोड़ रुपया। अरे जैसा माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे। अब मान रहा है तुम गलती हुआ है, मान रहा है ना? अरे हाँ जज साहब, हमसे गलती हुआ, हमको माफ कर दीजिए। यानी कद्दू जी का भी सोना तुम ही चोरी किया था। अरे हाँ जज साहब, हम ही चोरी किए थे, हमको माफ कर दीजिए प्लीज, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ तो एक काम करो, उसका जो भी सोना तुम लिया वापस करो उसको, और मेरा 2 करोड़ रुपया लाओ। अरे जज साहब, हम 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे? आपका सोना पड़ा है, दे देते हैं। अरे नहीं चाहिए वो हमको सोना, क्योंकि वो सोना नहीं पीतल है। पीतल है वो तो सोना था ना जज साहब। नहीं, वो तो पॉलिश करवा के भेजे थे तुमको। हमको पता है तुम मैनेजर है, जौहरी थोड़ी ना जो देख लेगा पहचान लेगा कि सोना है कि पीतल है। इसीलिए हम पीतल पे सोना का पॉलिश करवा के भेजे थे बढ़िया से, ऐसा ना लगे कि वो पीतल है। अब जो मेरे पास वीडियो पड़ा उसमें तुम साफ बोल रहा कि हम सोना चुरा रहे 2 करोड़ का है। तो अब लाओ 2 करोड़ रुपया, और अब सजा भी सुनो, और नहीं दोगे तो तुम्हारा घर भर सब बिकवाएंगे अब हम। अरे जज साहब ये गलत है, हमको माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, तुमको माफ कर देते, तुमको हम पहले भी बोले थे अपना गलती मान लो, तुम नहीं माना। तुम सोचा ईमानदार जज क्या कह लेगा। हम बाकी जज लोग की तरह थोड़ी ना है कि डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट देते जाएंगे। हाँ, हम मजाक करेंगे इस कुर्सी पे बैठ के। हम मजाक करने के लिए यहाँ कुर्सी पे नहीं आया, समझे? हम न्याय देने के लिए आए, वो भी 1-2 डेट में। समय नहीं लगता है। जो पढ़ा लिखा जज होगा, ईमानदार होगा, उसको समय लगेगा जजमेंट देने में। हाँ, जज का काम कुर्सी पे बैठ के सुनना नहीं होता कि वकील क्या बोल रहा है। वकील लोग में लड़ाई थोड़ी ना चल रहा है। जो बढ़िया वकील होगा वो जीत जाएगा, चाहे उसका क्लाइंट क्राइम ही क्यों ना किया हो। जज को यह फैसला करना होता है कि सही कौन है और गलत कौन है, ये नहीं कि कौन सा वकील ज्यादा तेज है। क्योंकि यहाँ हम लोग न्याय दे रहे हैं ना, डिग्री देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। इसीलिए हम वकील लोग से ज्यादा बात नहीं करते हैं, केस के बारे में पूछ लेते हैं, बाकी अपना दिमाग चलाते हैं। क्योंकि कद्दूपुर में आधा से ज्यादा वकील लोग झूठ को सच बनाने में तेज है, और जज लोग जानते हुए भी झूठ को स्वीकार कर लेता है। लेकिन ईमानदार जज ऐसा नहीं करेगा। मेरे तरह जो भी ईमानदार जज होगा वो सही फैसला देगा। अब हम तुमको सजा दे रहे हैं। ये कोर्ट आदेश देती है, इसको बहुत पैसा चोरी करने का आदत है ना, और सबका सोना चोरी करता है। तो इसका घर में जितना भी पैसा है, जितना भी सोना है, ज्वेलरी है, जितना भी कुछ है, सब कुछ ले लिया जाए। सिर्फ इसका परिवार लोग को उतना दिया जाए जितना में उस लोग का जिंदगी चल सके। और इस बैंक मैनेजर को जेल में डालो। इसको चोरी करना बहुत पसंद है ना, चोरी का खाता है ये। अब इसको जेल में मेहनत करना सिखाओ। मेहनत का कमाई से खाया हुआ रोटी कैसा होता है इसको ये बताओ। इतना मेहनत करवाओ इससे, इतना मेहनत करवाओ कि इसका सोना हराम हो जाए। तब इसको पता चलेगा मेहनत से कमाने में कितना मेहनत लगता है, और उसको जब कोई चोरी कर लेता है तब सामने वाले को कैसा लगता है। इसको भी तो पता चले। ले जाए इसको पागल को। देख रहे हैं दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में। ईमानदार आदमी लोग का सोना पैसा लॉकर में से निकाल ले रहा था। कैसे रखेगा आदमी लोग लॉकर में पैसा है? इस जमाना में तो किसी पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। चलिए आप लोग कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए क्या मेरा न्याय सही था कि गलत था। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।